हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अडा 24/7। तो अगर आप लोग सपना देख रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद एक लॉयर बनने का, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी हम कर सकते हैं और अभी से लग जाएं। क्योंकि अभी भी इस साल हमने देखा कि बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कोई ना कोई एग्ज़ाम भरना चाहते थे लेकिन वो छूट गया, डेट निकल गई, या फिर जल्दबाजी में गलत फॉर्म भरने के चक्कर में उनका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो गया या फिर एग्जाम देने के बावजूद भी अब अपना वो रिजल्ट से एडमिशन नहीं पा सकते क्योंकि जल्दबाजी में उन्होंने अपने फॉर्म में कुछ गलत भर दिया। आज ही मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म भरा था और गलती से महाराष्ट्र स्टेट में कि आप आर यू डू यू हैव द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र सीईटी, उसमें उन्होंने नो कर दिया और इसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ेगा वो आगे चल के इसमें हम देखेंगे। तो आइए आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे सारे टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप 3 ईयर एलएलबी के लिए ले सकते हो और उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। आपके लिए अभी से ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपने ये सोच लिया है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे एलएलबी करना है, तो उसमें ये आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बन के निकल सकता है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा वो कौन-कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तैयारी अभी आपको डे 1 से कर देनी चाहिए। नाम है मेरा आशीष गर्ग। तो पहला जो आपके सामने जो मैं लेके आया हूँ वो है कि एलएलबी एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी डाउट रहता है कि एलएलबी एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एलएलबी क्या है। 3 ईयर एलएलबी कैन बी परस्यूड ओनली आफ्टर योर बैचलर्स डिग्री। तो ये 3 साल का एक प्रोग्राम होता है जो आप बैचलर्स के बाद कर सकते हो। अगर आपने क्लास 12th के बाद लॉ करने का सोचा था और किसी कारणवश आप नहीं कर पाए उसको, तो उसके अलावा आपके पास एक और मौका होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर सकते हो। इसके बाद जाके आप 3 ईयर एलएलबी के बाद एलएलएम कर सकते हो और फिर जुडिशरी में अपना करियर बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट इज द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड एलएलबी। 6 सेमेस्टर्स का ये प्रोग्राम होता है जो कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में आता है कि जब हम ग्रेजुएशन में हैं तो क्या मेरी ग्रेजुएशन पास हो जानी चाहिए तब मैं ये कर सकता हूँ? अगर आप अपने 3rd ईयर या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो ये कहना सही रहेगा। फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर आप हैं, अपीयर कर रहे हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे इस साल 2024 में जो लोग अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आए हैं, जिन्होंने अभी प्रवेश किया है, वो लोग अगले साल 2025 में सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम या फिर एलएलबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें आपका पहला जो एग्ज़ाम आता है वो है सीयूईटी पीजी एलएलबी। ये आपका सबसे मेन एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हो फॉर 3 ईयर एलएलबी। इसमें जो कोड है वो है COQP11। COQP11 अगर आप देते हैं तो उसमें आपके पास से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपके पास चॉइस होती है। कंप्यूटर अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। पिछले 2 सालों में ये एग्ज़ाम अलग-अलग टाइम पे हुआ है, तो इसलिए टाइम पीरियड बताना आपको लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस साल ये पेपर दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था और मार्च में ये पेपर हो गया था। 2023 में ये पेपर आपका समवेयर अराउंड जून जुलाई में हुआ था, राइट? सो इसलिए इसका टाइम एक टेंटेटिव टाइम पीरियड क्या होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं इस साल के हिसाब से जाऊं तो दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था और आपका मार्च में इसका फॉर्म एग्ज़ाम हो गया था, राइट? सो इसलिए आपको ये सारे डेट्स अपने हिसाब से देख के चलने पड़ेंगे, ठीक है? सो टेंटेटिव डेट हम ले सकते हैं नोटिफिकेशन आने की दिसंबर 2024 और पेपर होने की मार्च 2025। पेपर में मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल और कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, बट अदरवाइज आप आराम से इसको कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आए थे। 300 में से इस साल टॉपर के 285 मार्क्स आए थे। तो दिस इज वन एग्जाम। नेक्स्ट इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकल के आती हैं। COQP11 जो आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये 2 आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकल के आती हैं। फिर आपके सामने आता है सिम्बायोसिस का AIAT। सिम्बायोसिस आपके लिए लेके आता है 3 ईयर LLB जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में
आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है AIAT जिसको कहते हैं, जिसमें आपसे राइटिंग सैंपल, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव आंसर पूछा जाता है। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 20 मार्क्स ईच, टोटल 40 मार्क्स फॉर 65 मिनट्स। तो मतलब आपको 65 मिनट में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, 20 मार्क्स ईच, मतलब 40 मार्क्स आपके यहाँ होते हैं। उसके बाद आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के, जिसमें आपसे सोशियो लीगल, पॉलिटिकल, लीगल, करंट एंड कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं और इसमें टाइम आपसे 20 मिनट का दिया जाता है। फिर उसके बाद इमीडिएटली जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है 10 मिनट का। तो टोटल आपके ये 95 मिनट्स में आपके ये 3 चीजें होती हैं पार्ट ए में, जिसमें आपसे 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आपसे लिया जाता है। फिर आगे उसमें दिखा है देयर विल बी अ टाइम लिमिट टू आंसर द क्वेश्चन, वंस द टाइम लिमिट इज ओवर द कैंडिडेट लूज द अपॉर्चुनिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन। तो इसी 95 मिनट में, 95 मिनट्स में आपको ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिम्बायोसिस, ये यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आता है आपके पास पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास होता है पर्सनल इंटरेक्शन, मतलब कि आपसे पर्सनल इंटरव्यू पूछा जाता है, जिसके मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स, ठीक है। पर्सनल इंटरेक्शन इज इंटेंडेड टू टेस्ट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स, फिटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, ग्लोबल आउटलुक, प्रोफेशनलिज्म, एथिक वैल्यूज, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं इन योर पर्सनल इंटरव्यू। उसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, नॉट मोर देन 250 वर्ड्स, और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेंशनिंग कंडक्ट, कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, ये आपको चाहिए होता है। मतलब अगर आप सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक रिटन टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ एक आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये है सिम्बायोसिस का AIAT। फिर आता है आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी ना। पंजाब यूनिवर्सिटी वेरी गुड कॉलेज। इसमें आपके पास आते हैं ये 4 कॉलेजेस। इन 4 कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, वहां पर आपके पास 300 सीट्स हैं। PU रीजनल सेंटर मुक्तसर पंजाब में, वहाँ 60 सीट्स हैं। UIL पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना में, वहाँ पर भी 60 सीट्स हैं। और UILS पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर बजवारा में, होशियारपुर में, वहाँ पर भी आपके पास 60 सीट्स हैं। तो टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है 180 और 300 सीट्स यहाँ पर मिला के, तो 480 सीट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है पंजाब यूनिवर्सिटी के LLB में। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का जो LLB का एग्ज़ाम होता है वो समटाइम आपका होता है मई जून में, तो ये सेम टाइम में अभी ये पेपर अभी होगा, तो आपके लिए टाइम है। तो अगले साल भी ये टेंटेटिवली इसी टाइम पीरियड में होगा, राइट। इसमें आपसे पूछा क्या क्या जाता है, इसमें आपसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है और नॉलेज ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये 3 सेक्शन पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश एक ही सेक्शन है, दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है, ठीक है। पेपर का टेंटेटिव डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे आपके पास आता है NLSAT। NLSAT NLS बैंगलोर का एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको 3 ईयर LLB करने का मौका दिया जाता है NLS बैंगलोर से। नीडलेस टू से NLS बैंगलोर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और रिप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, तो जहाँ पर से आप ये NLSAT कर सकते हैं। इसमें क्या आता है आपके पास, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 75 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो पार्ट ए में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 75। वंस दिस आपका पार्ट ए हो जाता है तो आपके लिए एक मेरिट लिस्ट निकलती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका जो पार्ट बी है वो चेक होता है, और फिर जब पार्ट बी चेक हो जाता है उसके बाद एक और नई मेरिट लिस्ट निकलती है, राइट। तो यहां पर देखिए, पार्ट बी शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच शैल बी फॉर मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स। अ फ्रेश एंड फाइनल रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ NLSAT LLB, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि एनएल सैट में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और पार्ट बी में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 75 मार्क्स के। राइट, सो ये भी आपका जो एग्ज़ाम है, ये समटाइम इन मार्च ये पेपर आपका हो जाता है। राइट, सो मार्च में आपका और फ़रवरी आई थिंक इसकी लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये भी आप उसके लिए एक बड़ा और अच्छा ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं अगर आपका सपना है एनएलएस बैंगलोर से जाके पढ़ने का। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपके लिए अनदर एक ऑप्शन बन जाता है, जहाँ से आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इस लॉ एडमिशन टेस्ट में 2 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स मिलते हैं। आपका जो पेपर होता है उसमें पार्ट 1 में लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और पार्ट 3 में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। ये तीनों चीज़ें मिला के पूछी जाती हैं आपसे। राइट, सो और आपको हर एक क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन में +2 मार्क्स मिलता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, 300 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास महाराष्ट्र सीईटी। अब महाराष्ट्र सीईटी के बारे में जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था कि महाराष्ट्र सीईटी में आपका 3 ईयर एलएलबी होता है, जो कि मार्च में हुआ था इस साल भी। इस साल भी मार्च में ये हुआ था, 2 दिन हुआ था, 12 मार्च को और 13 मार्च को। इसके 2 स्लॉट्स होते हैं, एक सुबह होता है 9 से 11 और एक 2 से 4। ऐसे करके ये 4 स्लॉट्स में ये पेपर होता है 2 दिन में। ठीक है, तो महाराष्ट्र सीईटी, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। द ओनली पॉइंट इज़ दैट जो भी महाराष्ट्र सीईटी देता है उसमें 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है महाराष्ट्रियंस के लिए और 15% सीट्स होती हैं फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र। इसमें आपके पास क्या क्या आता है? लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इस तरीके से टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास महाराष्ट्र सीईटी का ऑप्शन है। ठीक है, राइट, सो ये सारे जो एग्जाम्स थे ये आपके टॉप एग्जाम्स हैं फॉर 3 ईयर एलएलबी, जो आप टारगेट कर सकते हो। इनकी प्रिपरेशन मोर और लेस सिमिलर है अगर आप प्रिपेयर करते हो। जैसे सीयूईटी पीजी के लिए महाराष्ट्र सीईटी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, इलाहाबाद भी हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सारी के सारे आप एक साथ देख सकते हो और एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे साथ अड्डा 24/7 पे यहाँ पर जुड़ सकते हो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये महापैक। इस महापैक में अगर आप इसको लेते हो तो इस महापैक को लेने से आपके ये सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, चाहे वो सीयूटी पीजी हो, महाराष्ट्र सीईटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। लेकिन जो सिम्बायोसिस है और एनएल सैट है, वो एग्ज़ाम इस महापैक में आपके कवर नहीं होते, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अलग है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव भी आता है। लेकिन उसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सीयूईटी पीजी, महाराष्ट्र सीईटी, इनकी तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके लिए ये महापैक है, जिसके लिए आप, क्योंकि ये अगला आपके मई या जून तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, तो आप ये 13 मंथ्स की वैलिडिटी वाला प्रोग्राम आप ले सकते हो और इसमें जाके आप कोड लगा सकते हो, यहाँ पे जाके Y713 और इसको कर सकते हो अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो 16,560 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा इस महापैक में विथ 13 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी, जिसमें हम आपको देंगे हर एक वो चीज़ जिससे आपके ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है ये कोड Y713, इसको आप जाके फटाफट से याद कर लीजिए और ये है मेरा नंबर, जिस पे अगर आपको इन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई भी मेंटोरशिप चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इन सारे एग्ज़ाम्स को लेके, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या बैच कैसे लेना है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, सो आइए शुरुआत करते हैं तैयारी हमारे साथ अड्डा 24/7 पे ये सारे के सारे 3 ईयर लॉ एग्ज़ाम्स की, और बनते हैं एक लॉयर और करते हैं हमारे देश की सेवा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।